अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 तक एक ऐसा फाइनेंशियल रीसेट आने वाला है जो लास्ट 100 इयर्स में नहीं आया है, तो क्या आप मानोगे? और ये बात कोई रैंडम यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे नहीं बात हो रही है, ये बात कह रहे हैं रे डालियो। रे डालियो कौन है? ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर। उनका कहना है अमेरिका एक फाइनेंशियल हार्ट अटैक की एज पर है। मतलब सिर्फ रिसेशन नहीं, एक सिस्टमैटिक मेल्टडाउन होने वाला है। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको समझाने वाला हूं 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज, ये रीसेट क्यों आने वाला है। सेकंड, हिस्ट्री का साइकिल कैसे रिपीट हो रहा है। और थर्ड, आप अपने पैसे और फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये सब जानने के लिए? पर आगे जाने से पहले अभी भी सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है, पर अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दबा के घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि रे डालियो कौन है। रे डालियो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, एक सिस्टम समझने वाले साइंटिस्ट हैं। उन्होंने लिखा द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 500 से ज्यादा साल के डेटा को स्टडी किया है और बताया है कि हर एम्पायर एक पैटर्न को फॉलो करता है। पहले वो राइज करता है, फिर पीक कर जाता है और उसके बाद वो डिक्लाइन कर जाता है। और उनके हिसाब से अमेरिका अब अपने फाइनल स्टेज पर खड़ा हुआ है। कौन सा स्टेज? चलिए समझते हैं। तो चलिए 7 स्टेज में सबसे पहले स्टेज को समझते हैं, और वो है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के थ्रू डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना दिया था, और ये था स्टेज 1, क्योंकि इस टाइम पे डॉलर बन गया था किंग, और सब कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब डॉलर में ही ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद आता है स्टेज 2, पीस एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ। वॉर खत्म हो गई, दुनिया में शांति फैल गई, अमेरिका ने अपनी पावर और धौंस जमा दी और वो पावरफुल हो गया। अब वो इन्वेस्ट कर रहा था फैक्ट्रीज, हाईवेज, इनोवेशन, और ये सब कैसे हो रहा था? बोरोड मनी से, उधार लिया जा रहा था। पर ये उधार जो है वो गुड डेट था, बैड डेट नहीं था। इससे वो सिर्फ कंजम्पशन नहीं बढ़ा रहे थे, प्रोडक्टिव बोरोइंग कर रहे थे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे। जैसे इंडिया के 1991 रिफॉर्म्स के बाद बहुत बड़ा बूम आया था, वैसे ही अमेरिका ने अपनी ग्रोथ को टर्बोचार्ज कर लिया था। उस टाइम सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। और फिर एंटर हुआ ग्रीड, और यहां आता है स्टेज 3, डेट बबल एंड वेल्थ गैप। देखिए, ग्रोथ है ना, बहुत एडिक्टिव होती है। लोग सोचने लग जाते हैं और तेज ग्रो करते हैं भाई, और ऐसा लगता है आपको निज भगवान है, तो और बोरो किया और बबल बढ़ने लग गया। अब रिजल्ट क्या हुआ? इन्फ्लेशन ऊपर चला गया, रिच और रिच हो गए, और मिडिल क्लास जो है वो बहुत ही पीछे छूट गए। 50 साल पहले घर लेना आसान हुआ करता था, आज इंपॉसिबल लगता है। ये होता है जब वेल्थ गैप बहुत मैसिवली इंक्रीज हो जाता है। पर क्या होता है जब ये बबल फट जाता है? और वहां आता है स्टेज 4, डेट बबल बर्स्ट। ये एग्जांपल है 2008 का। लीमन कोलैप्स हो गया था, बैंक्स क्रैश कर गए थे, जॉब्स चले गए थे, हर जगह हाहाकार मच गया था, सिस्टम कोलैप्स हो गया था। और यही पैटर्न पैंडेमिक के टाइम पे भी रिपीट हुआ। इकोनॉमी बंद हो गई थी, डेट सिस्टम हिल गया था। गवर्नमेंट के पास क्या सोल्यूशन था? अरे भाई, पैसे को छापो, पैसा प्रिंट करो। पर जब प्रिंटर चलता है ना, वो आग बुझाता नहीं है, वो और बढ़ा देता है। और वहां से स्टार्ट होता है स्टेज 5, मनी प्रिंटिंग मेनिया। 2008 में और 2020 में जब बहुत घोर रिसेशन आ गया था, 2008 में फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, 2020 में कोविड की वजह से, तब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट हुए थे। और ये प्रिंट हुए, और इससे क्या हुआ? इससे इकोनॉमी तो बच गई, पर वो टेम्परेरी बच गई, पर करेंसी डाइल्यूट हो गई। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ गया। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे उस टाइम पे कि 2008 में एक बार जब रिलीफ प्रोग्राम के थ्रू पैसा मिला, तो बैंकर्स ने अपने आप को ही बोनसेस इशू करने चालू कर दिए, और ऐसे छोटे मोटे नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बोनसेस इशू कर दिए। अब आप सोचो, एक बकेट में लीक है और आप उस पर पानी डाले जा रहे हो। कुछ देर तक तो ये फुल दिखेगा, पर थोड़ी देर बाद वो सारा पानी निकल जाएगा। और जब लोग सिस्टम पे ट्रस्ट खो देते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है, जो है स्टेज 6, रेवोल्यूशन एंड वॉर्स। लोग फेड अप हो जाते हैं, सिस्टम रिग्ड लगने लग जाता है, सोशल मीडिया पे फाइट होती है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाता है। कोई डेमोक्रेट्स को पसंद कर रहा है, कोई रिपब्लिक को पसंद कर रहा है, रिच वर्सेस पुअर होता है, कंट्री अंदर से डिवाइडेड हो जाती है। और जब अंदर से वीक हो जाती है, तो बाहर वाले अटैक करने लग जाते हैं। चाइना, रशिया सब अपने चांस को देख रहे हैं कि भाई कब इन पे अटैक कर दे। और तब आता है फाइनल स्टेज, स्टेज 7, डेट एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग। इस स्टेज पे सिस्टम रीसेट हो जाता है, करेंसी गिरने लग जाती है, नए लीडर्स उठने लग जाते हैं। जैसे ब्रिटिश एम्पायर के बाद अमेरिका उठा था, अब अमेरिका के बाद कौन उठेगा? ये है दुनिया का रीसेट मोमेंट। डालियो कहते हैं ये साइकिल 50 साल से लेकर 150 साल में एक बार होता है,
और हम उस टर्निंग पॉइंट पे इस टाइम पे खड़े हुए हैं। देखिए, जैसे इंसान अपनी एज को डाइट और एक्सरसाइज से बढ़ाता है, वैसे ही कंट्रीज भी अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है। कैसे? डेट को कंट्रोल करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को हैंडल करना पड़ता है और यूनिटी को बचाना पड़ता है। पर अब 3 रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही है। अगर ये फेल हुए ना तो रीसेट इनएविटेबल हो जाएगा। और अब ये 3 रेड अलर्ट्स क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला है पॉलिसी इंड्यूस्ड रिसेशन। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगा दिए। शॉर्ट टर्म इफेक्ट कम है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा है। 2026 तक प्राइसेस एक्सप्लोड कर जाएंगे क्योंकि यूएस जो है वो चाइना से $600 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट करता है। कंपनीज अपनी जो कॉस्ट बढ़ी है उसको कस्टमर्स को पास करेंगी। मतलब इन्फ्लेशन का डिलेड टाइम बॉम्ब चल रहा है भाई। सोचो हर Amazon प्रोडक्ट पे एक हिडन टैक्स लग जाए, शॉपिंग भी स्ट्रेस बन जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2, रिस्क्स टू यूएस एसेट्स। ब्रिजवाटर रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेन इनफ्लोज इनटू यूएस आर फॉलोइंग, यानी कि बायर्स कम हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है और प्राइसेस गिर रहे हैं। चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, रियल एस्टेट हो, सब इस टाइम पे वल्नरेबल हो रहे हैं। और ये डिक्लाइन कोई 1 साल पहले का नहीं है, 2021 से ये डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। 2025 में ये और वर्स होने वाला है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो एक बड़ा साइलेंट क्रैश आ सकता है। और तीसरा जो नए युद्ध का शस्त्र है वो है एआई। एआई इज द न्यू न्यूक्लियर वेपन ऑफ द इकोनॉमी। इंटरनेट को 100 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में 30 साल लगे थे और एआई को 3 साल लगे। यूएस इस चीज को लीड कर रहा है, पर चाइना, दुबई, यूके सब रेस में है। डालियो कहते हैं एआई इज अमेरिकाज लास्ट होप। पर अगर अमेरिका चाइना से एआई का गेम हार गया और फेल हो गया तो ये रीसेट दोस्तों इनएविटेबल हो जाएगा और अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संजय सर, ये सब के बाद मुझे फर्क क्या पड़ता है? अरे भाई, बहुत पड़ता है। इससे डॉलर वीक हो जाएगा, फॉरेन कैपिटल इंडिया से निकलने लग जाएगा, रुपी गिर सकता है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, इन्फ्लेशन में मेजर ग्रोथ आ सकती है। अगर अमेरिका रिसेशन में गया तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स, आईटी, स्टॉक मार्केट सब हिट होगा। याद रखिएगा, 51% ऑफ इंडियाज आईटी रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस। जी हां, टीसीएस और इन्फोसिस का 51% रेवेन्यू सिर्फ यूएसए से आता है। बट डालियो का मैसेज यहां पे एब्सोल्युटली क्लियर है, डोंट पैनिक, जस्ट प्रिपेयर। हर क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो डालियो क्या कहते हैं सर्वाइवल के लिए? डाइवर्सिफाई, सिंपल रूल, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मल्टीपल लेयर्स बनाओ। इंडिया में इन्वेस्ट करो, ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करो, उभरती हुई इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स खरीदो, गोल्ड खरीदो, रियल एस्टेट में अगर आप पूरा पैसा नहीं दे सकते तो रीट्स के माध्यम से इन्वेस्ट करो, और अगर आप ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो क्रिप्टो तक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे खाने की थाली होती है, उसमें हर तरीके का खाना होता है। हमारे पास दाल होती है, चावल होती है, रोटी होती है, सब्जी होती है, अचार भी होता है, मीठा भी होता है। इस तरीके से अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की भी थाली प्रिपेयर कर लीजिए, और यही थाली प्रिपेयर करते हैं तो आप जो है अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। तो अब आपको थाली के बारे में समझ आ गया। कहीं से न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो कोई ना कोई जो चीज है वो आपको न्यूट्रिशन ज्यादा दे देगी। इसी तरह अगर एक एसेट गिरता है तो दूसरा आपको संभाल लेता है। ये है ट्रू फाइनेंशियल इम्यूनिटी। अब गाइस आता है स्टोरी का सबसे ड्रामेटिक टर्न। डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज कर रहे हैं गोल्ड और क्रिप्टो बैक सिस्टम अमेरिका का $37 ट्रिलियन का डेट मैनेज करने के लिए। सोचो, अगर डॉलर को गोल्ड या बिटकॉइन से पैक कर दिया जाएगा तो पूरा ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम हिल सकता है। रीसेट या रीबर्थ ये कोई भी नहीं जानता है, बट वन थिंग्स क्लियर, जो समय पे रेडी होगा वही इसमें जीतेगा। अगर आप चाहते हो कि ये $37 ट्रिलियन की डेट को कैसे यूएस गोल्ड और क्रिप्टो से रीसेट करने वाला है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप क्रिप्टो लिख दीजिए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बना दूंगा। तो गाइस, एक चीज समझ आ गई, रीसेट आए या रीसेट ना आए, यूएस अपने आप को बचा पाए नहीं बचा पाए, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए नहीं बन जाए, हमें कुछ नहीं पता, शायद किसी को भी कुछ नहीं पता। सब अपना बेस्ट गेस ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, जहां पे आप हर तरीके के एसेट्स को खरीदें अपने रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे। और जब आप अपने लिए इस तरीके का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेंगे तो आप अपने आप को ऐसे शॉक से बचा पाएंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक करना, एटलीस्ट अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि वो 7 स्टेजेस क्या हैं जिससे एक इकोनॉमी गुजरती है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी डच इकोनॉमी होती थी, फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन था, फिर यूएस था, और अब शायद ये चैप्टर बदल के कौन सी कंट्री पे जाएगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।